हुकूमत का ये काम होता है और इनके चमचे यूट्यूबर्स का ये काम होता है कि ये आपको सब अच्छा की खबर दें। आपको लगेगा कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई लीडर है तो वो शायद इमरान खान है। फवाद चौधरी साहब ने एक नया बयान दिया है और ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनाब सत्ते खैरा ने और असी कमाल करके रखता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हुकूमत का ये काम होता है और इनके चमचे यूट्यूबर्स का ये काम होता है कि ये आपको सब अच्छा की खबर दें और आपके सामने जो है ना वो रोज़ी पिक्चर पेश करें। बड़ी ज़बरदस्त, कमाल हो गया है और इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया। आप इनके थंबनेल्स अगर इनके चमचों के उठा के देखें ना तो आपको लगेगा कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई लीडर है तो वो शायद इमरान खान है। और पूरी दुनिया, वो मैं इनका एक और वो चमचा मैं उसकी भी देख रहा था जी, वो भारत का फ़ोन तो हम खुद नहीं उठाते, तो बाइडन जो है वो शर्मिंदा इतना है तो इसलिए वो फ़ोन नहीं करता। तो वो मतलब ये इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, लेकिन जो असल हकाइक होते हैं ना वो मामलात को छुपा नहीं सकते। आप चाहे जो मर्जी करो, और मैं भी आपको थोड़ी देर में प्रूव करूंगा। मैं आपको एक एक करके ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि झूठ पे झूठ कितना बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह हम ये दिखा सकें कि जनाब सत्ते खैरा ने और असी कमाल करके रखता है, बस और कुछ नहीं। कहाँ से शुरू करूँ? आज हम पहले ज़रा इकॉनमी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो बेसिकली बताया कि जी महंगाई में कर ली कोई नहीं, मैं महंगाई क्या है असी उन्हीं संभाल लिया। अभी वो आपको ऐसे जमा खर्च करके आपको बताएंगे कि वो आपको कहेंगे जी गल ही कोई नहीं। आज उन्होंने तेल की कीमतों के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया है। अच्छा, इन्होंने पहले भी किया था, आपने अगर मेरे पहले वीलॉग्स देखे हो तो मैंने उसके अंदर ये बात कही थी कि ये बार बार ना हर जगह जब पेट्रोल की कीमत अभी इन्होंने 5 रुपये बढ़ाई, हर जगह से ऑब्वियसली लान तान हो रही थी। हर बंदा ही इनको बुरा भला कह रहा था यार बस करो, बहुत महंगाई हो चुकी है, नहीं संभाला जा रहा। तो ये उसके ऊपर एक लाइन लेकर आया कि जी खित्ते में सबसे कम तेल की कीमतें जो हैं वो हमारे यहाँ हैं, खित्ते में सबसे कम तेल की कीमतें जो है हमारे यहाँ। मैंने उसके ऊपर वीलॉग किया था और मैंने उसके अंदर आपको प्रूफ करके दिखाया था कि जो खित्ता करते हैं इसके अंदर ईरान को बीच में से निकाल देते हैं, ईरान के बारे में बात नहीं करते, चुप करके ईरान को बीच में से साइडलाइन कर देते हैं, जैसे वो हमारा पड़ोसी मुल्क है लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर पीटीआई के बहुत से लोग जो है ना वो बैठ के उन्होंने मुझे भी कॉमेंट्स किए और उसके बाद इनके एक मिनिस्टर का मुझे ना मैसेज आया। उन्होंने कहा कि जी वो बात ये है कि हमारी मुराद ये थी कि वो मुल्क जो तेल इंपोर्ट करते हैं, वो खुद नहीं तेल बनाते, वो इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर जो है हमारी कीमत जो है वो सबसे कम है। तो बराए मेहरबानी आप उसमें ईरान को शामिल ना करें क्योंकि ईरान तो तेल खुद बनाता है। मैं चले ठीक है, मैंने कहा फिर आप ये कम अज़ कम मत कहें कि खित्ते के अंदर, आप ये कहें कि खित्ते में वो ममालिक जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे कम कीमत है। आप इस तरह फिर पूरी बात करें, ये मत कहें कि जी खित्ते में सबसे कम कीमत है। अच्छा खैर, एनीवेज आज इसके ऊपर एक और डेवलपमेंट हुई है। आज इस पर फवाद चौधरी साहब ने एक नया बयान दिया है और ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा सुनिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इस वक्त भी पाकिस्तान में जो तेल की कीमत है वो दुनिया में जो मुल्क तेल इंपोर्ट करते हैं उनमें सबसे कम अगर किसी की कीमत है दुनिया में तो वो पाकिस्तान में है। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये फरमा रहे हैं कि जी वो ममालिक, अब ये नया आया है, वो ममालिक जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसमें पाकिस्तान की कीमत जो है पूरी दुनिया में सबसे कम है। अब ये पूरी दुनिया हो गया, अब खित्ते में से निकल के ये पूरी दुनिया में आ गए हैं कि जी पूरी दुनिया में जो है वो तेल की कीमतें पाकिस्तान में सबसे कम है। अब मैं आपको 5 ऐसे मुल्क बता सकता हूँ, कम अज़ कम 5 ऐसे मुल्क मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे जो तेल इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, जो तेल इंपोर्ट करते हैं और उनकी दुनिया, क्योंकि इन्होंने दुनिया की बात की है ना, तो 5 ऐसे ममालिक कम अज़ कम जो तेल इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे तेल की कीमतें पाकिस्तान से कम हैं। और अब आप जाके चेक कर लीजिएगा, ये जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो 5 ममालिक कौन है। उसमें जी सबसे पहली बात ये कि आप खुद भी हैरान होंगे, मैं भी हैरान हुआ था, उसमें सीरिया है। सीरिया एक ज़माने में जो है तेल का एक्सपोर्टर था, लेकिन वहाँ पे जब से खाना जंगी हुई और मामलात ख़राब हुए तो तब से अब सीरिया भी तेल जो है वो इंपोर्ट करता है और वहाँ पे 2012 के बाद से तेल जो है वो इंपोर्ट भी किया जाता है। वहाँ पे जनाब पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक इसकी कीमत जो है वो 38 रुपये फ़ी लीटर है, ठीक है। उसके बाद जी दूसरा मुल्क इथोपिया, ये भी तेल इंपोर्ट करता है और यहाँ पर जो
तेल की ऑयल की फ़ी लीटर कीमत है वो है जनाब 79 रुपये फ़ी लीटर। उसके बाद हेटी, ये भी तेल इंपोर्ट करता है, यहाँ पे इसकी कीमत है 91 रुपये फ़ी लीटर। और इजिप्ट, आप हैरान होंगे, मैं भी बड़ा हैरान हुआ था, इजिप्ट जो है वो 2008 से तेल इंपोर्ट करना शुरू हो चुका है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के अंदर जो है वो तेल की जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो गई है, इसलिए वो भी तेल अब इंपोर्ट करता है। वहाँ पे जनाब पेट्रोल की कीमत है 96 रुपये पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक। उसके बाद सूडान, यहाँ पे भी ये 2016 से जो है ये भी तेल इंपोर्ट करना शुरू हो चुका है, यहाँ पे भी तेल की कीमत है 115 रुपये फ़ी लीटर। और पाकिस्तान के अंदर आज के इस दिन, जिस दिन मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, तो 123 रुपये से लेके 124 रुपये के दरमियान आपको मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर तेल मिल रहा है। तो लेकिन जाहिर बात है, तो सत्य खैरात की अगर आवाज़ मारोगे तो फिर उससे सब ठीक है, आप बैठ के जमा प्लस करें। अच्छा, फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने एक और बात कही कि जी देखें महंगाई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुल्क के अंदर लोगों की आमदनी अगर बेहतर हो रही है तो फिर सत्य खैरात है, फिर क्या मसला है। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेरे ख्याल में गालबन 60 या 70% लोग जो हैं उनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त काम हो गए हैं और वहाँ पे लोगों ने कमाना शुरू कर दिया है, तो इस वजह से वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। ये तो सिर्फ 20-25%, 30% लोग हैं जिनका ये मसला है महंगाई का, तो इसलिए सत्य खैरान है, बिल्कुल ठीक है। मुझे हुकूमत की जानिब से ये जो अच्छे का फीडबैक होता है ना, मुझे उससे मसला नहीं है, वो सारी हुकूमतें करती हैं, वो पिछली भी करती थी। मुझे प्रॉब्लम पता है किस चीज़ से, कि ये चीज़ अगर इनके दिमाग का अपना सॉफ्टवेयर इनको बार बार ये बता रहा है कि जी सत्य खैरान है, सत्य खैरान है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, तो फिर आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आपके मसले को हल किस तरह करेंगे। आपके मैं छोटी सी एग्जांपल है, आप मिसाल के तौर पे आप बीमार होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर आपसे पूरा आपकी बीमारी का पूछते हैं, हाँ जी क्या हुआ है। डॉक्टर को आप बताते हैं कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और आप मुझे यहाँ भी दर्द हो रही है, मुझे यहाँ तकलीफ है। डॉक्टर आगे से आपको कहेगा नहीं जी आपको कोई मसला नहीं, सब ठीक है। अब जब डॉक्टर ही आपकी बात नहीं मान रहा, डॉक्टर आपकी तकलीफ का अंदाज़ा ही नहीं कर रहा, डॉक्टर जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि नहीं सत्य खैरान है भाई, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, तो दवाई आपको वो क्यों लिख के देगा, वो आपका इलाज क्यों करेगा। अगर आपको ऑपरेशन या सर्जरी होनी है उसकी क्या ज़रूरत है, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नज़र में, उसके सॉफ्टवेयर के मुताबिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सब ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब जो कुछ कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि हुकूमत भी ये समझती है कि सब ठीक है। तो अगर आपको महंगाई की वजह से तकलीफ है, महंगाई की वजह से प्रॉब्लम है, तो आपकी गलती है, हुकूमत का कसूर नहीं है। एक बात, इकॉनमी की जहाँ पे बात हो रही है वो वहाँ पे आज एक और डेवलपमेंट हुई है, मैं वो भी आपको बता दूँ। माजरत एक दफ़ा फिर से मेरी तबीयत नहीं ठीक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज अपने आखिरी 1 घंटे में 700 पॉइंट गिर गई, अपने आखिरी 1 घंटे की ट्रेडिंग के दौरान। और उसकी वजह जो मुझे पता लगी, जो मेरी चंद ट्रेडर्स से मेरी बात हुई है कि आखिर क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी मार्केट के अंदर ये जो ताबिश गौहर का जो इस्तीफ़ा आया है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक सामने आ रहा है। एक ये, दूसरा इन्होंने जो स्टेट बैंक ने जो है वो 0.25% अपना इंटरेस्ट रेट अब बढ़ा दिया है। पिछले काफ़ी देर से उन्होंने इसको रोक के रखा हुआ था, लेकिन अब इस तरह लग रहा है कि वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो वाइडन हो रहा है, वो जो आपका खसारा बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी जो है वो एक पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर आई है। लेकिन ताबिश गौहर का जो इस्तीफ़ा है वो सबसे बड़ी वजह बना है आज के इस 700 पॉइंट के गिरने की वजह से। आखिरी 1 घंटे की ट्रेडिंग के अंदर जो है वो ये सब कुछ हुआ है। दूसरी बात, एक और परेशान को नहीं, मैं जारी बात है मैंने आपके सामने फिगर रखने में इनके चमचों की तरह जो है वो बैठ के सब अच्छा की खबर नहीं सुना सकता, मैं आपको असल बात बता दूँ। एडिशनल सेक्रेटरी पावर हैं जी वसीम अख्तर साहब, उन्होंने नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पावर को जो है वो उन्होंने ब्रीफिंग दी है। और आपके लिए बुरी खबर है, ये मैं अभी से आपको बता दूं, आपके लिए बुरी खबर ये है कि बिजली की कीमतों में उन्होंने बताया कि जी 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट का हम इजाफा कर चुके हैं, क्योंकि 3 रुपये 34 पैसे का हम लोग जो है वो डन करके आए हुए हैं। 3 रुपये 34 पैसे डन करके आए हुए हैं। 1 रुपये 95 पैसे का ऑलरेडी बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 1 रुपये 39 पैसे अभी मजीद इजाफा होना है, अभी इसमें मजीद बिजली की कीमतों में इजाफा होना है। उन्होंने कहा जी ये अब सियासी फैसला है कि वो ऊपर वाले कब करते हैं, लेकिन जो हमने डन किया हुआ है उसके मुताबिक 1 रुपये 39 पैसे भी मजीद इजाफा होना है बिजली की कीमतों में। ये डन करके बैठे हुए हैं, ये जेहन में रखिएगा। तो अभी आपको जो महंगाई आप कर रहे हैं ना,
ये भी आपको महंगाई अभी और भी चुभनी है अभी आके। और पेट्रोल की कीमत ये जो 5 रुपये बढ़ी है, अल्लाह करे कि ये अब मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि लोगों की चीखें निकल जानी है इसके बाद। दूसरी बात ये उन्होंने ये बताया है, एक और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आपका जी PIA इंटरनेशनल जो है वो 3 साल में 154 अरब रुपए अब तक ले चुका है खसारे में। 154 अरब रुपए वो खसारे में है। 2018 में 67 अरब रुपए था खसारे में, 2019 में 52 अरब रुपए, 2020 में 34 अरब रुपए ये खसारे में गया है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है, जो अब PIA का बेड़ा गर्क हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि ये जो भी बीमारी फैली है, इस बीमारी के फैलने की वजह से, कोविड की वजह से जो है वो सफ़र जो है लोगों का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों ने अब अपना सफ़र जो है महदूद कर दिया है। और एक तो टिकटें ही बहुत महंगी हो गई हैं लोगों के लिए, वैसे ही उसको संभालना बहुत मुश्किल है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इस वजह से हवाई सफ़र नहीं कर रहे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपका ये इदारा भी जो है वो शदीद मुश्किलात में है। ये सिर्फ चंद झलकियाँ हैं। डॉलर किधर पहुँचा है वो तो आपको पता है। आज ओपन मार्केट के अंदर फिर डॉलर जो है 170 से ऊपर गया है। जो मेरे पास जो खबर आई है वो 170 से ऊपर फिर टप गया है। जबकि मैं ये जानता हूँ कि स्टेट बैंक जो है बार बार इंटरवीन कर रहा है मार्केट के अंदर, अपना पैसा फेंक रहा है कि किसी तरह डॉलर जो है उसको नीचे हम ला सकें, लेकिन डॉलर नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर फिर भी जो है वो ऊपर की तरफ शूट मार रहा है। ये है असल हकायक, ये है असल सिचुएशन। इसमें आज मैं कामरान खान साहब का, वो सीनियर है मेरे, कामरान साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक अदर ट्वीट भी किया और मैं वो देख रहा था। उनके जो अल्फाज थे, मैंने उसको रीट्वीट भी किया। उनके अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान की आलमी सिमत हचकोले खा रही है, अमरीका मगरबी इत्तेहाद तो हमसे नाराज़ है, चीन की भी वो हमारे लिए गर्मजोशी मद्दम पड़ गई है, सीपेक जमूत का शिकार है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम दौरा मनसूखी, पाक मगरब खलीज अदम इत्तेमाद का अकास है, पाक अमरीका मसाइल और सीपेक मसाइल का मुज़ाकराती हल ढूंढना होगा। ये है असल आपकी फॉरेन सिचुएशन। फॉरेन ये जो मामला था ना आपके खारजी मामला, ये है आपकी सिचुएशन। और ये सही कह रहे हैं कामरान साहब कि इस वक्त अमेरिका मगरबी ब्लॉक आपसे नाराज़ बैठा हुआ है। मैं तो अभी एक रिपोर्ट मेरे हाथ में अभी आई नहीं, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है, रोंगटे खड़े कर देने वाली वो रिपोर्ट है। इनकी जो आखिरी मीटिंग हुई है इसमें पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उसकी जरा पूरी तफसीलात निकाल रहा हूँ, उस पर मैं एक व्लॉग करूँगा। लेकिन अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन अगर वो आपको बाइडन अगर फ़ोन नहीं कर रहा तो इनके चमचे बैठ के आपको ये बताएंगे, ओ जी सत्ता खराना है, अस्सी गाली कोई नहीं, अस्सी तो गाली नहीं करनी। और उसके बाद भारत के हवाले से वो कहते हैं जी वो तो हम नहीं मोदी से बात कर रहे, वो ऐसी बात नहीं है। चाइना वो आपसे नाराज़ बैठा हुआ है, उनके बारे में भी खबरें आपके सामने हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं। दासू के अंदर जो कुछ हुआ, आपके चेयरमैन सीपेक को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, उनको अपने उहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। लेकिन ये आपको बार बार यही खबर देंगे, चाहे मईशत हो चाहे खारजी मामला हो, सत्ते खैरान है। तो जब दिमाग के अंदर वो सॉफ्टवेयर ही यही कही जा रहा है कि सत्ते खैरान है, तो फिर बात आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हल क्या निकलना है इसका। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।